मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि हमने सिटिंग अरेंजमेंट की पहली क्लास में पढ़ा था, लीनियर सिटिंग्स मतलब लाइन में बैठने वाले प्रश्न। आज उसी को शुरुआत करते करते हम चलेंगे समांतर रेखाओं पे, पैरेलल लाइंस पे, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं पी, ई और आई के बीच में। देखो ये 2017 केवीएस के पेपर में आया हुआ है। वो कहता है जी पी पैरेट ई और आई के बीच में है। ई और आई के बीच में, तो लेफ्ट और राइट किधर भी हो सकता है। अगला, ई एन के बगल में बैठा है। ई इज नेबर ऑफ एन। उसके बाद कहता है एन वाई के बगल में बैठा है। एन इज नेबर ऑफ वाई। ठीक है जी। जो एकदम, जो मतलब दूसरा व्यक्ति, वाई एकदम बाईं ओर है, तो यहां से आपको कंफर्म हो गया कि एकदम बाएं छोर पे आपका कौन सा व्यक्ति दिया गया है जी। एकदम बाएं छोर पे जो व्यक्ति दिया गया है, बायां, एकदम बायां। ये 6 व्यक्ति हमने मार्क कर दिए। ठीक है जी। एकदम बाएं छोर पे ये कंफर्म हो गया कि एकदम बाएं छोर पे जो बैठेगा वो वाई है। ठीक है जी। अब उसके बाद कहता है आई जे जो है वो आई के बगल में है। ठीक है। अब देखो ये बाएं छोर पे बैठा है, इसका पड़ोसी है एन, एन का पड़ोसी है ई, ई और आई के बीच में है पी, आई के बगल में है जे। तो ये बन गया आपका। अब कहता है ई के बगल में कौन बैठा है, एन और पी, जो कि चौथे विकल्प में है एन एंड पी। देखिए कुछ मुश्किल नहीं है। मुझे क्लू कहां से मिला? जब यहां आया, वाई एकदम लेफ्ट एंड पे है, बिल्कुल बाएं छोर पे। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। देखिए इनमें कुछ मुश्किल नहीं होने वाली, सिर्फ चीजों को समझ के बनाने में ही आपका फायदा है। अगला देखो, 6 विद्यार्थी ए बी सी डी एफ एक कतार में खड़े हैं। बी जो है वो एफ और डी के बीच में है। एफ और डी के बीच में बी है। ई ए और सी के बीच में। ए एफ और डी के बगल में नहीं खड़ा। ए ना तो एफ के बगल में खड़ा है, ए ना ही डी के बगल में खड़ा है। अगला कहता है सी डी के बगल में नहीं खड़ा। सी इज नॉट नेबर ऑफ डी। अब आपके पास व्यक्ति कितने हैं भाई? कुल व्यक्ति हैं 6। 1 2 3 4 5 6। 3 का सेट ये है, 3 का। मान लो मैंने लिख दिया ए ई सी डी बी एफ, तो सी डी का पड़ोसी नहीं है। तो ये डी बी एफ की जगह अगर मैं लिख दूं एफ बी डी, और अगर मैं इसको सी ए ई कर दूं और इधर एफ बी डी कर दूं, चाहे मैं ए को किसी के साथ भी रख लूं, वो ए ना तो एफ के साथ आएगा ना डी के। इसीलिए मैंने ए को भी एक छोर पे कर दिया और डी को भी एक छोर पे कर दिया। अब आपको इसमें कौन सा पूछा है? निम्नलिखित में से एफ कौन से जोड़े के बीच में? एफ बी और सी के बीच में, जो कि विकल्प 1 में दिखाई दे रहा है। चलिए, 5 लड़कियां एक कतार में बैठी हैं। 5 गर्ल्स। 5 लड़कियां एक कतार में बैठी हैं। 5 लड़कियां हैं एक कतार में। 5, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। एफ ठीक ई के ठीक दाईं ओर है। एफ इज इन द राइट ऑफ ई। एफ ई के ठीक दाईं ओर है। सी बी और डी का पड़ोसी है। सी जो है वो बी और डी के पड़ोस में है। अगली बात कहता है जो वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है, वह एक छोर पे है। डी के बाएं तीसरा, तो डी यहां हो जाएगा। 1 2 नहीं, तो डी होगा यहां। 1 2 3 बाएं तीसरा जो भी व्यक्ति है वो एक छोर पे है। अगली बात बोलता है
ए डी के दाईं ओर है, ए इज इन द राइट ऑफ डी, ये हो गया। अब बी और सी के बीच में डी, तो ये आ गया। ये तो 6-7 लड़कियां होगी, नहीं हो 7 लड़कियां होगी ना, हम तो गलत पढ़ गए क्वेश्चन, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है भाई, ये 7 वाला हो गया। रुकिए, इसको फिर पूरा लिखना पड़ेगा। मैं 5 वाला बना के नीचे वाला पढ़ दिया, कोई बात नहीं, पहले नीचे वाला करते हैं फिर अगला करेंगे। एफ ई के ठीक दाईं ओर है, ई के बिल्कुल राइट में एफ है, सी बी और डी के बीच में है, डी के बाईं ओर तीसरा जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति डी के बाईं ओर तीसरा है, तो यहाँ आएगा डी 1 2 तीसरे बाएं पे वो व्यक्ति जो एक छोर पे है, ए डी के दाईं ओर है, ई जी के दाएं चौथा है, जी के दाईं ओर चौथा, 4th राइट ऑफ जी, ठीक है। और ए के दाईं ओर, ए डी ए के दाईं ओर है, मतलब डी राइट में होना चाहिए, ए के कहाँ है ये हमें पता नहीं। तो अब यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ आ जाएगा आपका सी और बी, क्योंकि ये इसके पड़ोस में है। अब आपको दे रखा है जी के 1 2 3 4 राइट में ई, ई के राइट में एफ, और ये सीट होगी ए की। तो कहता है निम्नलिखित में से बताइए ए का स्थान कौन सा है। तो वो तो देख के बताना पड़ेगा भाई विकल्पों से। ए का स्थान एकदम दाएं छोर पे, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए, ये 5 लड़कियों वाला प्रश्न बीच में छूट गया था, अभी उस प्रश्न को बनाते हैं। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, राधा ना तो आशा ना ही श्यामा के बगल में है, आशा और श्यामा के बगल में नहीं है। अगली कहते हैं अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है, अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है। राधा मीना के बगल में है, राधा के बगल में कौन है, मीना। यहाँ बगल का मतलब है पड़ोसी, नेबर्स। अगला कहता है मीना पंक्ति के ठीक बीच में बैठी है, मीना बिल्कुल ठीक में बैठी है, ठीक है। अब तो बताइए अश्विनी के बगल में कौन है। अब देखिए, मीना की पड़ोसन है राधा, ठीक है। अब राधा की पड़ोसन ना तो आशा हो सकती है ना श्यामा हो सकती है, ठीक है जी। राधा ना तो श्यामा की पड़ोसी है ना आशा की, तो ये आशा और श्यामा के लिए सीख नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि उसके बाद था अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं, राधा मीना के बगल में है, मीना पंक्ति के ठीक बीच में, मीना बिल्कुल ठीक में हो गई। तो अब आप देखिए, अगर राधा की पड़ोसन आशा नहीं है तो ये सीट ना तो आशा को मिल सकती है और ना ही ये सीट मिल सकती है श्यामा को, तो यहां आ जाएगी अश्वनी, ठीक है। अब यहां आ गई आशा और दूसरी है श्यामा। अब प्रश्न है कि अश्विनी के बगल में कौन है, राधा, सेकंड ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे श्यामा और आशा ये भी हो सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स नहीं है, ठीक है। पर यह है कि अश्विनी की पड़ोसन राधा, ये फिक्स हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7 व्यक्ति ए से जी एक पंक्ति में खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए जी, 7 व्यक्ति एक लाइन में सीधा खड़े हैं। आपको दिया गया है डी, जी के दाईं ओर है, सी ए और बी के बीच में है, एफ ई एफ और डी के बीच में है, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है। तो देखिए बेटे, ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन है। जी और बी में 3 है और जी के राइट में डी होना है, तो कहीं पे भी ले लीजिए एक बार के लिए। तो जी और बी में 3 है, मान लो मैंने यहाँ जी लिया, जी के राइट में कौन है, डी। जी और बी में 3 छोटे छोड़ के बी आ गया यहाँ, बी और ए के बीच में सी है ना, डी और एफ के बीच में ई है, तो वो तो दाएं हो ही नहीं सकता। तो आपको और कंसेप्ट में आना पड़ेगा। जी, जी के राइट में डी, 1 2 3 छोड़ के हो गया बी,
डी और एफ के बीच में हो गया ई, बी और ए के बीच में हो गया सी। तो एकदम बाएं छोर पे खड़ा, सॉरी एकदम दायां पूछा बायां, बाएं ओर पे जी खड़ा है, ऑप्शन दूसरा। दाएं छोर पे पूछेगा तो ए होगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आता है। चले, तो ये रहे अगले प्रश्न। ये शायद हमने बनाया था पर फिर भी कोई नहीं, वो कुछ ऐसे नाम थे, प्रश्न अलग हो सकता है। 6 लड़के मनीष, मंकू, बंकू, कानू, धीरू, नानू और राजा और एक पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। लो जी, पहली बात कहता है जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, मनीष और बंकू एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। मनीष और बंकू, दे आर नेबर्स टू ईच अदर। ओके, अगली बात कहता है कानू जो किसी भी किनारे पर नहीं खड़ा और ना ही राजू के बगल में है। नंकू बंकू के हेलो, हाँ, बंकू के बाईं ओर कौन खड़ा है? ननकू। और इससे पहली लाइन थी कानू जो किसी भी किनारे पर नहीं खड़ा। कानू किसी भी एंड पे नहीं खड़ा है और ना ही राजा की ठीक बगल में। राजा की बगल में कानू, राज है, सॉरी, राज की बगल में कानू नहीं हो सकता। ये दोनों बातें हैं। उसके बाद बोल रखा है नंकू बंकू के बाएं ओर है, धीरज कानू और मनीष के बीच में खड़ा है। कानू और मनीष के बीच में खड़ा है धीरज। अगली लाइन, नेक्स्ट लाइन में देता है बंकू एक पंक्ति के छोर पे खड़ा है। तो बंकू को इस छोर पे नहीं ले सकते क्योंकि बंकू के बाईं ओर ननकू होना है, तो यहां लिखेंगे बंकू। बंकू के तुरंत बनाए नानू। बंकू, ये आपको दिया है बंकू किनारे पर खड़ा, और शुरुआत में कहा रखा है मनीष और बंकू एक दूसरे के बगल में है। कानू किसी किनारे पर नहीं खड़ा है, बंकू के बाएं। हेलो, हाँ, आवाज सभी को आ रही है? चलिए, पहली लाइन थी मनीष और बंकू एक दूसरे के बगल में खड़े हैं, कानू जो किसी भी किनारे पर नहीं खड़ा है और ना ही राज के ठीक बगल में। नंकू बंकू के बाईं ओर है, ननकू बंकू के बाईं ओर खड़ा है। और लास्ट में कहता है जब बंकू पंक्ति के किसी किनारे पर, एक किनारे पर खड़ा है। बंकू किसी एक किनारे पर खड़ा होना, बंकू का मित्र, अच्छा बाएं है, तुरंत बाएं नहीं है, ठीक है, बाएं में होना चाहिए ना, तो यही आएगा बंकू। बंकू का पड़ोसी हो जाएगा मनीष, इधर बाएं में आपका ननकू आएगा। ये वाली हो गई आपकी। उसके बाद क्या था, कानू किसी भी छोर पे नहीं है और कानू राजा का पड़ोसी नहीं है। कानू और धीरज के बीच में मनीष भी है, तो यहाँ आ जाएगा कानू और बीच में आ जाएगा धीरज।
ठीक है जी। अब ये है कानू और राजा, इसका पड़ोसी हो नहीं सकता, तो यहाँ आ जाएगा राज और इधर आ जाएगा नानू। अब प्रश्न है, यदि यदि यह विदित है कि राजू नानक एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब देखो आपको दे दिया ये, अच्छा इसी पे प्रश्न है, ठीक है। एक प्रश्न क्या आया आपको पहला, यदि विदित है कि राजा और नानू, राजा और नानू, राज और नानू सॉरी, एक दूसरे की ठीक बगल में खड़े हैं, तो कानू के ठीक बाएं कौन खड़ा है? कानू के ठीक बाएं नानू खड़ा है, जो कि ऑप्शन 4 है। यदि कानू, धीरज और मनीष एक ही हैं, कानू, धीरज और मनीष एक में ही खड़े हैं, तो सबसे ज्यादा पूर्व की दिशा की ओर कौन खड़ा है? बंकू खड़ा है, इसका आ जाएगा 2। अगला कहता है नानू किसी किनारे पर खड़ा हो तो नानू और राज के बीच, नानू किसी किनारे पर खड़ा हो तो नानू और राज के बीच में कितने लोग होंगे? तो भैया अगर राज उधर चला जाएगा तो इनके बीच में ये सारे ही हो जाएंगे, जो कि ज्ञातेबल नहीं है क्योंकि वो फिक्स नहीं होगा। लो जी, यहां से कहानी शुरू होती है अब समांतर रेखाओं की। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको समांतर रेखाओं का बिल्कुल बेसिक हिस्सा बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम समांतर रेखाओं को। अब बारी आती है समांतर रेखाओं की, जो कि हेलो, चलिए तो समांतर रेखाओं के विषय में आज बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको पॉइंटों को क्लियर करके चलता हूं। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाओं का बेसिक जो कंसेप्ट है उसमें क्या होता है? समांतर रेखाएं होती ये, नीचे वाली रेखा वाले को आप उत्तर दिशाई बोलते हैं, ऊपर वाली को आप दक्षिण दिशा वाले लोग बोलते हैं। ये हमेशा फिक्स है। मान लीजिए मैं भी हूं, अब आप सामने से मुझे देख रहे हैं, आप खुद देखिए, ये मेरा दायां हाथ है तो शायद आप लोगों के लिए बायां है, मेरा बायां है तो आप लोगों के लिए है दायां। तो यही बात आपको रखेंगे, इसको आप लिया करेंगे लेफ्ट, हिंदी में बायां, इनके लिए ये हो जाएगा दायां, राइट। ऊपर वाली दिशा में ये हो जाएगा बायां, लेफ्ट, ये हो जाएगा आपका राइट, दायां। तो इस तरह से आपके लेफ्ट और राइट का फॉर्मेशन चलेगा, ये समांतर रेखाओं में चलेगा। अगली बात यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे साथ रहेगी, यहां वाले व्यक्ति होते हैं तुरंत आमने सामने। वो कहता है विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, जहां भी विपरीत शब्द यूज करेगा, विपरीत का मतलब है ये वाले व्यक्ति। पर एक शब्द दिया होगा विकर्णीय विपरीत, ये रहा, ये जो है इसको आप बोलते हैं विकर्णीय विपरीत। हिंदी में बोलते हैं विकर्णीय विपरीत, अंग्रेजी में बोलते हैं डायगोनल अपोजिट। बिल्कुल कोने से कोने वाला, आमने सामने विपरीत एक ही बात होती है, विकर्णीय विपरीत थोड़ा सा इस तरह से रहेगा, नीचे वालों का दायां बायां ये रहेगा, ऊपर वालों का दायां बायां अलग होगा। और विकर्णीय विपरीत ऊपर वाले कोने से नीचे वाला, बस ये एक इसमें मुख्य बात रहेगी। इसी कंसेप्ट के जरिए आज हम पैरेलल लाइंस के क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो चलिए बिना देरी के प्रश्नों को
शुरू करते हैं, जहां मैंने आपको छोड़ा है उसी से स्टार्ट करते हैं। लीजिए, 10 लोग 2 समांतर रेखाओं में बैठे हैं। आपको जब भी समांतर रेखा से प्रश्न होगा, सबसे पहला काम यही करना है। अगर तो आपको विदित है कि कौन कौन सी रेखा में, फिर तो बहुत बढ़िया है। नहीं विदित तो आप 10 हैं तो 5 1 में 5 1 में ड्रॉ कर लो। इसका एक फायदा होता है, दोनों लाइनों में बराबर व्यक्ति होते हैं। अब ये 10 मैंने बना लिए। अब यहां पे उसने लिखा कुछ इस प्रकार से बैठे हैं कि V W X Y Z बगल में और इनका मुख उत्तर में है, तो ये कंफर्म हो गया V W X Y Z। और दूसरी तरफ F G H I और J बैठे हैं और इनका मुंह है दक्षिण की तरफ। इस व्यवस्था में पंक्ति में बैठे हुए हर सदस्य एक दूसरे की ओर देखते हैं। अब उसके बाद आपको दे दी है सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, तो चलिए अब इतना जानने के बाद अब लिखते हैं सारी इंफॉर्मेशन। लीजिए, अच्छा इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों, बस ये तो बेसिक ट्रिक आपको सिखाने के लिए। पहला Y W के बाएं तीसरा, थर्ड लेफ्ट है W के, जिसका मुख Y W के बाएं तीसरे स्थान पे, जिसका मुख Y की ओर है, मतलब Y के अपोजिट जो भी व्यक्ति बैठेगा वह F के दाएं दूसरे स्थान पर है, F के सेकंड राइट में है। ये होगी पहला पॉइंट। अगला कहता है F और I के बीच में केवल एक व्यक्ति है, F और I के बीच में केवल एक व्यक्ति है। H और J एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, H और J एक दूसरे के पड़ोसी हैं। G, जिसने G की ओर मुख कर रखा है वो Z के ठीक दाएं है, जिसने G की ओर मुंह कर रखा है वो Z के ठीक दाएं है। ठीक है, जिसका मुंह G की तरफ है वो Z के ठीक दाएं है, इन द राइट ऑफ Z। अगली बात, X Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, X इज नॉट नेबर ऑफ Z, X इज नॉट नेबर ऑफ Z। ठीक है जी, ये आपका हो गया स्टेटमेंट। अब आप अपने प्रश्न में आ जाएंगे। W यहां बैठे तो इधर सारे दाएं हाथ है। इसमें ना आप एक चीज करना, कभी भी आप इन प्रश्नों को बनाएं तो यहां ना छोटा सा लेफ्ट और एक राइट इधर मार्क कर लो, ऊपर ये लेफ्ट और ये राइट मार्क करके ना गोला लगा लो। इस तरह से ना मैं सच बता रहा हूं, आपको लेफ्ट राइट वाली समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब देखिए, W के बाएं तीसरा Z, इधर W बैठ नहीं सकता क्योंकि इधर सारा राइट होगा। W यहां बैठे पहले बायां, W यहां बैठे दो बायां। एक कंडीशन ये बोलती है W 1 2 तीसरे बाएं पे आ गया Y के सामने वही है जो F के सेकंड राइट है। F का मुंह ऊपर होगा तो फर्स्ट एंड सेकंड होगी ये बात। अब इसके बाद आपको ये दे रखा था F और I के बीच में एक व्यक्ति है ना, F और I के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है यहां। अब वो कोई भी इधर हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी आप ये ले लीजिए। H और J पड़ोसी हैं तो ये इसका मतलब इधर तो हो नहीं सकते, H और J यहां भी हो सकते हैं, H और J यहां भी हो सकते हैं। इनका व्यक्ति बच गया G के सामने जो बैठा है वो Z के राइट में होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है जी, अब ये पॉसिबिलिटी इनकी हट गई क्योंकि यहां G के सामने जो बैठा है यहां Z बैठेगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा, राइट तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है जी, तो ये तो होगी गड़बड़। अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी लें, W 1 2 3 यहां हो गया आपका Y के सामने वो है जो F के सेकंड राइट में है, F और I के बीच में एक व्यक्ति है, तो ये पॉसिबिलिटी तो वैसे ही खत्म होगी। क्यों? क्योंकि H और J को इकट्ठा बैठना, अब इकट्ठे बैठने वाली सीट ही खत्म हो गई। तो ये झगड़ा तो आपका नीचे वाला तो फिक्स हो गया भाई कि W यहाँ आएगा और 2 सीट छोड़ के बाएं, 1 2 3 बायां लेफ्ट, उसके सामने जो F के सेकंड राइट है, F के सेकंड राइट हो गया आपका ये, I को हमने दूसरी तरफ लिया, H और J पड़ोसी हो गए, यहां व्यक्ति बच गया G के सामने जो बैठा है वो Z के बिल्कुल राइट में हो गया। Z का पड़ोसी X नहीं है
तो x यहाँ आ जाएगा, इनका व्यक्ति बच गया v। तो ये तो बन गई नीचे वाली लाइन। अब h और j के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं, तो ये j और h ऐसे भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न बन गया। प्यारे विद्यार्थियों, मुश्किल नहीं है, पर धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे हर प्रकार से हमारे प्रश्न बनते चलेंगे। अगली कक्षा में समांतर रेखाओं पे आधारित प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय। और आप अपना काम भूलिएगा नहीं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ये आपका काम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून अगेन फॉर एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।